हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी के शेष लंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज पी डी सी अर्थात यह त्रिभुज समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। त्रिभुज बी ई सी अर्थात इस पूरे त्रिभुज के। ठीक है, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों आओ यहाँ पर हम देखेंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम कोण अर्थात ए समरूपता नियम की चर्चा करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर यदि त्रिभुज ए बी सी हो और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ हो, तो इन दोनों त्रिभुजों में बच्चों देखो, यदि त्रिभुज ए बी सी के दो कोण अर्थात कोण ए और कोण बी अन्य त्रिभुज अर्थात त्रिभुज डी ई एफ के संगत कोण के बराबर हो जाए तो यह त्रिभुज समरूप होते हैं। बच्चों इसे हम यहाँ पर लिखेंगे, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। अर्थात बच्चों देखो, यहाँ पर यदि कोण ए बराबर हो कोण डी के और कोण बी बराबर हो कोण ई के, तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। कोण समरूपता नियम से। तो देखो, यहाँ पर दोनों ही त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध करेंगे। बच्चों देखो, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है कि देखो यहाँ पर ए डी शीर्ष लंब है किस पर, तो देखो बीसी पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि ए डी लंब है बीसी पर तथा यहाँ पर सी ई लंब है ए बी पर और यहाँ पर शीर्ष लंब ए डी तथा सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो, कोण पी डी सी अर्थात यह कोण बराबर हो जाएगा कोण सी ई बी अर्थात इस कोण के, जो कि दोनों ही क्या है 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण पी डी सी बराबर कोण सी ई बी जो कि बराबर है 90 डिग्री के। इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब बच्चों देखो, दोनों ही त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज पी डी सी तथा त्रिभुज बी ई सी में बच्चों देखो, दोनों ही त्रिभुज में समीकरण 1 से हम लोगों ने दिखाया है कि कोण पी डी सी अर्थात यह कोण बराबर है कोण सी ई बी के अर्थात इस कोण के, अर्थात 90 डिग्री है दोनों ही कोण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण पी डी सी बराबर कोण सी ई बी जो कि बराबर है 90 डिग्री के। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तथा बच्चों देखो, इन दोनों ही त्रिभुज में ये वाला जो कोण है, देखो त्रिभुज पी डी सी में कोण क्या होंगे, तो कोण यहाँ पर पी सी डी बराबर हो जाएगा त्रिभुज यहाँ पर बी ई सी में यह कोण
क्या है, तो कोण यहाँ पर ECB, ये क्यों बराबर होंगे, तो क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो तो यहाँ से हम कहेंगे कि वे त्रिभुज समरूप है कोण कोण समरूपता से। तो यहाँ से हम लिखें त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के, तो कोण कोण समरूपता कसौटी से। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।